माई हऊ बुझाबू तू माई के दरदिया पुतवे में बसेला पहरानवा और जी करे नी माई पूजिले चरनिया जुग जुग जिए मोर लालानवा हो और जी करे नी माई पूजिले चरनिया जुग जुग जिए मोर लालानवा रखिए माई हमार गोदिया सवार के मांगतनिया चारा पसार के रखिए माई हमार गोदिया सवार के मांगतनिया चारा पसार के हमरो दुलरुआ के हमारी उमरिया लग जाओ दीना बरदानवा और जी करे नी माई पूजिले चरनिया जुग जुग जिए मोर लालानवा। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। बहुत दिनों से मन था कि एक भोजपुरी गाना आप लोगों को सुनाए। बहुत ही मजेदार सॉन्ग था। वीडियो गाना कैसा लगा होगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल वीके कांसेप्ट पॉइंट में स्वागत। चलते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए बहुत मजेदार है, एकदम आसान से, एकदम धीरे मस्ती से एकदम समझेंगे। किसी वस्तु के मूल्य में 20% का क्या किया जाता है दोस्तों? कमी किया जाता है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% का कमी होने पर एक आदमी अपने खपत को कितना परसेंट बढ़ा दे ताकि खर्च में 10% का वृद्धि हो जाए। यानी यहां पर समझिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% का कमी, यानी मान लीजिए कोई वस्तु का मूल्य कितना है? 100 है, तो 100 में हम 20% का कमी करेंगे तो हमारा कितना होगा दोस्तों? 80 होगा। कितना होगा? 80 होगा। अब कह रहा है खपत में कितना परसेंट बढ़ा दे ताकि खर्च 110%, मतलब खर्च जो है 10% का क्या हो जाए? खर्च में वृद्धि हो जाए। यानी क्या कीजिएगा, इसी में वृद्धि करना है दोस्तों। यानी ये कितना हो जाए? 110 हो जाए। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, इन दोनों का अंतर निकालिए। 80 या 110 का कितना होगा? अंतर होगा, तो आप निकालिएगा तो होगा 30। किसमें वृद्धि करना है, किससे बढ़ाना है? तो 80 से ही बढ़ाना है दोस्तों। तो 80 को क्या करना है दोस्तों? नीचे रखना है। इसमें कितना परसेंटेज पूछा है, कितना परसेंटेज बढ़ा दिया जाए तो 100% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 1 0 से 1 0 कट गया, 2 5 10, 2 चौका 8। ठीक है, अब इसको भी कटा देंगे, 15 से कट जाएगा, ये दोस्तों 2 से कट जाएगा। यानी आपका आ जाएगा 15 5 75 अब बट्टा 2, यानी इससे इसमें भाग दे देंगे तो 37.1/2% आएगा दोस्तों। इतना परसेंट हम क्या कर देंगे दोस्तों? अगर हम वृद्धि करते हैं उसके खपत में तो खर्च जो है कितना हो जाएगा दोस्तों? 10% का वृद्धि हो जाएगा। खर्च में कितना का वृद्धि हो जाएगा? 10% का वृद्धि हो जाएगा। समझ में आया है? अगर नहीं समझ में तो एक बार और देखिए क्या कर रहा है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% का क्या किया जाता है? वृद्धि किया जाता है। यानी वस्तु कितना था? 100 था, 20% का वृद्धि नहीं दोस्तों, कमी किया जाता है। तो कमी हो गया, यानी 100 में से 20% घट जाएगा, यानी कितना हो गया दोस्तों? 80 हो गया। अब कह रहा है खपत में कितना परसेंट बढ़ा दे ताकि खर्च जो है 110 हो जाए। पहले का मूल्य कितना था? कितना था? 100 था हमारा। इसमें हम क्या करेंगे? 10% का वृद्धि, यानी इसमें क्या हो जाएगा? 110। अब कह रहा है इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए दोस्तों। इन दोनों का अंतर 30 होता है। 80 को नीचे रख के 100% से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में हल्का ऐसा अंतर है। क्वेश्चन बोला गया है 2 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 20% का वृद्धि होने पर, जबकि यहां पर कमी हुआ है, जबकि यहां पर क्या होता है? वृद्धि होता है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो मान लीजिए मूल्य कितना, पहले किसी वस्तु का मूल्य कितना था? 100 था, इसमें 20% का वृद्धि हुआ है, तो अब वस्तु का मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 120 हो गया। अब कह रहा है अब आदमी अपने खपत को कितना परसेंट कम कर दे, कितना परसेंट कम कर दे, किससे? अब 120 हुआ था, 120 हुआ था ना, अब इससे कितना परसेंट कम कर दे ताकि खर्च जो है 8% का वृद्धि हो जाए। खर्च में 8% का वृद्धि, खर्च कितना? 100 में 8% का वृद्धि, यानी कितना होना चाहिए? 108। इससे कितना कम करें कि
8% पर आ जाए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। किससे कम करना है तो 120 से कम करना है, और इसमें 100% से दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम कटा देंगे, इसको हम 5 से कटा देंगे, इसको 6 से कटाएंगे, 6 दूना 12, यानी 5 दूना 10%। कितना परसेंट दोस्तों, 10%। 10% हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम कम करेंगे, इससे हम 10% कम करेंगे, तो यहाँ पर 8% का क्या होगा दोस्तों, इसके खर्च में 8% का वृद्धि होगा। समझ में आ गया, क्वेश्चन 2 नंबर समझ में आ गया। तो चलते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन पे समझते हैं, इसको थोड़ा मिटा रहे, चलिए हाथ से मिटा देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुत ही मजेदार है। देखिए यहाँ पर समझिए, किसी वस्तु के मूल्य में 10% का कमी होने पर, कोई वस्तु है उसके मूल्य में 10% का कमी होता है, तो एक आदमी अपने खपत को कितना परसेंट बढ़ा दे ताकि खर्च में 20% का क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, 20% का वृद्धि हो जाए। यहाँ पे देखिए ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप से अगर आज के बाद कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो दोस्तों नहीं छूटेगा। यहाँ पर देखिए क्या कीजिए, किसी वस्तु के मूल्य में 10% का क्या किया जाता है, कमी किया जाता है, यानी वस्तु कितना था, 100 था, इसमें 10% का कमी हो गया तो वस्तु कितना का हो गया, 90 का हो गया। अब कह रहा है इस आदमी अपने खपत में कितना परसेंट बढ़ा दे ताकि 20% का वृद्धि हो जाए। इसमें अब कितना परसेंट बढ़ाएंगे ताकि इसमें जो है 20% का वृद्धि, यानी दोस्तों ये 120 हो जाएगा। कह रहा है इससे हम कितना बढ़ा दे कि 120 हो जाएगा, कितना परसेंट, तो अब इन दोनों का अंतर निकालिए, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 होगा। किससे बढ़ाना है, 90 से बढ़ाना है, तो 90 को नीचे रखेंगे, इसमें 100% से दोस्तों हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कट जाएगा 3 दहिया 30, 3 त्रिका 9, यानी 100 में 10 से 10 में गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, अब बटा 3, यानी 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, 33.1/3% दोस्तों। इतना परसेंट का क्या करेंगे हम दोस्तों, इतना परसेंट का हम वृद्धि करेंगे तो हमारा 20% का क्या हो जाएगा दोस्तों, उसकी खपत में वृद्धि हो जाएगा। समझ में आ गया, 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा दे। ठीक है, मिटाने वाला कहाँ है, चलिए ये हो गया। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा दोस्तों। एक आदमी अपने मासिक आय का 25% भोजन पे खर्च करता है, मासिक आय का 25% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष का 30% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि मासिक बचत 1890 हो तो मासिक आय क्या होगा। यानी क्वेश्चन पूछा है कि एक आदमी अपने मासिक आय का 25% भोजन पे खर्च करता है, भोजन पे 25% करता है, अब 25% खर्च करने के बाद जो शेष बचता है उसका 10% शिक्षा पर खर्च करता है, फिर से जो शेष बचता है उसका 30% अन्य मतों पर खर्च करता है, और फिर से लास्ट में वो 1890 रुपये बचाइयो लेता है। तो बताइए कितना रुपया कमाता होगा, उसका आय कितना था। यानी मान लीजिए आय कितना था दोस्तों, 100 था, 100 का 25% जो है कहाँ खर्च करता है, भोजन पे खर्च करता है, तो बचा कितना दोस्तों, तो बोलिएगा बचा उसका 75/100, 75/100। फिर से इसका जो बचा है, इसका जो है आपका 10% शिक्षा पर खर्च करता है, यानी 100 में से 10 गया, 90/100, इतना बच गया। अब कहता है फिर से जो शेष बचता है उसका 30% अन्य मतों पर खर्च करता है, यानी 100 में से 30 गया, यानी 70/100% कहाँ खर्च करता है दोस्तों, अन्य मतों पर खर्च करता है। फिर से लास्ट में वो 1890 रुपये बचाइयो लेता है, यानी 1890 रुपये का होता है उसका, 1890 रुपया बची हो जाता है। यही है आपका इसका निकालने का सूत्र, यानी ट्रिक। ठीक है दोस्तों, अगर विस्तारित रूप से सॉल्व करेंगे तो एक बोर्ड पर सॉल्व होगा, लेकिन ये ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक जान लीजिए। ठीक है, 100 से 100 हमारा क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल, 2 0 से 2 0 हमारा क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 25 तिया 75, 25 चौका 100 हो गया। अब यहाँ पर क्या कीजिए, और कटाइए, देखिए और कितना कट रहा है दोस्तों, कटेगा यहाँ से, इसको हटाते हैं अगर 9 से, तो 9 दूना 18 और 9 एकम 9 1 0। ठीक है दोस्तों, अब 7 से कटाते हैं तो 7 3 का 21, 30 आ गया।
30 आ गया। अब 3 दहिया 30, 10 और 10 चौका 40। ये जो 40 है वो 1% का मान है कितना दोस्तों? 40 रुपया। 1% का मान कितना आ गया दोस्तों? 40 रुपया। लेकिन हमें मासिक आय यानी मासिक आय को हम क्या माने थे? 100 माने थे। तो 1% का हमारा 40 रुपया है, तो 100% का दोस्तों कितना होगा? तो 40 में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4000 रुपया क्या करता है वो दोस्तों? महीना में कमाता है। 4000 रुपया कमाता है, 75% भोजन पे खर्च करता है, 10% शिक्षा पे खर्च करता है और 30% जो है अन्य मदों पर खर्च करता है। तो लास्ट में 1890 रुपया उसका बच जाता है। ठीक है दोस्तों, बताइए ये वीडियो आप लोग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।